बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि जनाब मैदान में यानी कि ये एक सांडा झोटा और जनाब ये कटड़ा कह लें, आप जो कुछ भी कह लें, ये मैदान में आ चुका है इस वक्त। यानी कि 14 अगस्त की जो खुशियां हैं, जो मेला है, जो सेल है, जनाब इस कटड़े ने जीता है। ये वैसे तो आम है जिसको कैदी नंबर 804 का टैग लग गया, यानी कि जो बंदा, जो इंसान, जो जानवर, कोई भी चीज़ मुर्शिद इमरान खान के साथ टच हो गई तो जनाब वो अगर सैकड़ों की है हज़ारों में चली गई, और जो हज़ारों में है वो लाखों में चली गई, जो लाखों में थी वो करोड़ों में चली गई। तो जनाब आप देख रहे हैं कि ये इसकी क्या कीमत यानी कि करोड़ों में सुनने को आई है कि इसकी जो सेल है वो, लेकिन वो मालिक जो है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये हमारा पालतू है और बड़े लाड से और नाजो अंदाज के साथ इसकी परवरिश की है। ये आप देख रहे हैं कि कैदी नंबर 804 इसके ऊपर लिखा हुआ है, और लोग जो हैं वो सेल्फियां बना रहे हैं और अपने दिल को महसूस कर रहे हैं, और 14 अगस्त की खुशियां जो हैं वो दुबाला कर रहे हैं। तो जनाब आप अंदाज़ा लगाएं, जैसे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि पीटीआई का जो झंडा है वो कभी आपको हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है कबूतरों के साथ, और कभी समंदर की गहराई में आपको नज़र आएगा। यानी कि चारों तरफ पीटीआई के दीवाने परवाने उन लोगों ने मैदान ही मार लिया है। आपने देखा कि जिस कदर 14 अगस्त की रात को या उससे पहले, यानी कि ये अगस्त का जैसे ही 14 अगस्त का ये दिन जो है वो करीब आया, और जो पीटीआई के दीवाने हैं, परवाने हैं, उन लोगों ने, मैंने कहा, मैदान ही मार लिया। हर तरफ जैसे जंग का माहौल था, पीटीआई का सोशल मीडिया उसने उद्दम मचा के रख दिया, और भारत में भी एतराफ़ किया गया कि वाकई पीटीआई का जो सोशल वर्क है, जो सोशल नेटवर्क है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, दुनिया ने तस्लीम किया। ठीक उसी तरीके से आपने देखा कि आप खुशकी में हों, आप समंदर में हों, आप ये देखें कि जानवरों से भी इतना प्यार, और कैदी नंबर 804 का जो तोती बोल रहा है वो आपके सामने है। मैं कोई ढकी छुपी बात कर नहीं रहा, और इसमें ना कोई झूठ की मुझे कोई शौक़ है। तो जनाब आप देख रहे हैं कि ये कैसा शौक़ है, कैसा वलवला है, अपने मुर्शिद के साथ प्यार का इजहार है। मेरे पाकिस्तानियों, ये होता है एक लीडर के साथ मोहब्बत और प्यार और जज्बा, और सर चढ़ के बोलना, किसी का ना खौफ हो। देखें कि सारे हरबे आजमाए गए, और जनाब टॉर्चर किया गया, धमकाया गया, डराया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, माँओं बहनों बेटियों को उठाया गया, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनाब पीटीआई का वर्कर 1 इंच भी पीछे हटा हो। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको इश्क कहते हैं, जनून कहते हैं, और बाज़-औक़ात तो जनाब जो हमारे पीटीआई के जियाले हैं, दीवाने हैं, वो ये भी कहते हैं कि जनाब ये तो हमारे इश्क करने के दिन थे, हमने इश्क कर बैठे मुर्शिद इमरान खान के साथ। तो जनाब इन अब डाकू चोर लुटेरों को समझना चाहिए कि भाई हमने किस कौम से पंगा ले लिया है, अपना किबला दुरुस्त करें, और जनाब जो अपनी चोरियां हैं, जो पैसा है, लंदन से वापस लेकर आएँ और गरीबों में तकसीम करें। मुल्क जो है इस वक्त दिवालिया हो चुका है, और चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, सब्ज़ी महंगी, गरीब जो है इस वक्त वो उसको लाले पड़े हुए हैं। यानी कि एक टाइम का जो खाना है गरीब के लिए बहुत ही मुश्किल है। ना वो बेचारा अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकता है, ना खुशी ना गमी। यानी कि ये जो डाकू चोर लुटेरे हैं, इनके तो अलल्ले तलल्ले, इनके तो प्रोटोकॉल ही नहीं ख़त्म होते जनाब। ये तो जब इनके अपने असासे इतने हैं, और जब ये आते हैं इक़्तिदार में तो जनाब फिर तो इनके अलल्ले तलल्ले, यानी कि डीज़ल मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त। मैंने कहा जो इनको सहूलियात होती हैं वो पनाह है खुदा की, बंदा क्या तशरीह करे। बहरहाल इन बेशर्मों को भी ना हया आती है, ना शर्म आती है, ना खौफ खुदा। तो जनाब फिर बात ख़त्म हो जाती है। जब इनको खौफ खुदा ही नहीं होता तो जनाब फिर क्या गरीबों को देखेंगे या गरीबों के बच्चों को देखेंगे?
ये तो बेगैरत चाहते हैं कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख के ना ही आए तो बेहतर है। मुर्शिद इमरान खान ज़ाहिर है उसने कहा कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा बढ़ेगा तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अस्सलामु अलैकुम।